बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें इस तरह के सवालात भी आते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी तो क्या होगा। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n2 को हम ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। सो n2 इन्फिनिटी होगा तो ये खाली इतना रह जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन RH, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब देखो 1 अपॉन RH बराबर होता है 91.2 नैनोमीटर। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ये फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं 91.2 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय n1 का स्क्वायर। अब n1 से मुराद क्या है? अगर लाइमन है तो n1 1 होगा, पामर है तो n2 2 होगा, n1 पेस्टन है तो n1 3 होगा, ब्रैकेट के लिए 4 होगा, बफन के लिए 5 होगा। अब इनका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर दो 91.2 नैनोमीटर से। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी है, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन एक तरीका वो भी है जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, क्यों वैल्यूज़ याद रखते हैं। देखो 91.2 तो है ही, बाकी फिर क्या वैल्यूज़ हैं 364.8, 820.8, 14592280। देखो इसकी भी तरकीब है। यहाँ 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई करना क्या मुश्किल है? नहीं जी। 2 4 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। ओके, पैसन के लिए 3 है तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखो आप इसको भूल जाओ 2 को, अब बस यहाँ देखो 9 है शुरू में, है कि नहीं? 9 9 से कितना होता है 81, तो 81 से थोड़ा ज़्यादा 82 है शुरू में। ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, और आप ये देख चुके हो जो बच्चे पढ़ रहे हो कि तंग करने के लिए नहीं दिए होते, वहाँ से फ़र्क होगा ऑप्शन में, फ़ौरन आप पहचान लोगे। अब ब्रैकेट के लिए 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 का 144 होता है, तो देखो 145, उससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी वैल्यू। और बफंड के लिए 5 होती है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 9 का 225 होता है, तो अब देखो 228 है, जस्ट इससे अबव की वैल्यू होगी। और ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो इस वक्त वैल्यू लाइमन के लिए 1 है तो वैल्यू 100 से कम है। पामर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी वैल्यू 400 से कम आ रही है। और ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, वैल्यू 900 से कम आ रही है। बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के, ठीक है।